नमस्कार। आज हम एच पी टेट जेबीटी शास्त्री का जो दोनों का पेपर हुआ था वो यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। जीके सेक्शन हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं और आई होप आपको जाओ ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाओ देखिएगा इसका पूरा अच्छे से। देखिए, छोटी काशी हिमाचल प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो मंडी जिला को छोटी काशी जो है वो कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कांगड़ा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है पर्यटन मानचित्र पर। ठीक है, और देवघाटी के नाम से जाना जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल है। ये आपकी विंटर कैपिटल है। यहाँ पे विंटर सेशन जो है तपोवन धर्मशाला में लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है कि छोटी काशी कहाँ पर है? मंडी में है। देखिए, स्पीति वैली का लास्ट विलेज कौन सा है? तो स्पीति वैली का लास्ट विलेज कौन सा है? लोसर है। अब सिंपल सी आप बात आपको याद रखनी है। ताशीगंग, ताशीगंग जो है ये सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ स्टेशन है और ऑल ओवर वर्ल्ड का जाओ सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ स्टेशन यही जाओ कहा जाता है। ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो लोसर जाओ स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। अब देखिए, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? तो IIM है धौलाकुआं सिरमौर में। ठीक है, जहाँ पे आपको थर्मोमीटर उद्योग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, शिमला में IGMC है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। नाहन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, याद रखना है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नौणी सोलन में है। ठीक है, और PGI का सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? ऊना में है। साथ ही साथ IIIT कहाँ पर है? ये भी आपका ऊना में है। ठीक है, IIT कहाँ पर है? IIT है मंडी में। NIT कहाँ पर है? NIT है हमीरपुर में। ठीक है, टांडा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? कांगड़ा में है। ठीक है, तो IIM कहाँ पर है? सिरमौर धौलाकुआं में आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिए, विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में किस कंट्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो काबो वर्डे को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, और नगुल्त्रम वहाँ की करेंसी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू में सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अब देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, समुद्र के साथ। ये ऑप्शन राइट आंसर है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हुम हैव द रिसर्चर्स ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम्ड अ रिसेंटली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? अभी एक रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ था बैक्टीरिया, तो रिसर्चर्स ने, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उस बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेयटी थिएटर शिमला में है, वो पब्लिक को कब जो है डेडिकेट किया गया था? तो 1887 में डेडिकेट वो किया गया था। ठीक है, अब देखिए, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान स्कीम किसको मंथली पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है? देखिए, 1975 में इमरजेंसी के दौरान जिनको जेल हुई थी उनको जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान स्कीम हिमाचल प्रदेश की मंथली पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के अनाथ बच्चों को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है? तो देखिए,
27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को जो यहाँ पे शामिल किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कालाटॉप जो कहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? खजियार में है, चंबा में। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखिए नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मंडी में है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मंडी में है। शिकाई देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मंडी में है। लाहौल में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर, वो आपको देखने को मिलेगी। लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कालाटॉप कहाँ पर है? खजियार, चंबा में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए डुंगरी जो फेयर है वो कहाँ पे लगता है? हिमाचल प्रदेश में। डुंगरी फेयर लगता है डुंगरी के जंगलों में और ये संबंधित है हिडिंबा देवी से, ठीक है, तो ये कुल्लू में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला लगता है, ठीक है। रिवालसर जो मेला है वो मंडी में लगता है और मंडी की जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है शिवरात्रि है, ये आपको याद रखना है। श्री रेणुका जी उत्सव जो है मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है। मिंजर मेला चंबा में लगता है। लवी मेला रामपुर बुशहर में लगता है, ठीक है। तो डुंगरी फेयर का लगता है कुल्लू में लगता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए बेगार प्रथा जो है शिमला में किसने स्टार्ट की थी? तो सैम्यूल इवान स्टोक्स द्वारा जाओ सत्यनारायण स्टोक्स द्वारा ये जो स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिए हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इन इंडिया। इंडिया में कितने कोर्ट्स हैं? तो 25 कोर्ट हैं। लेटेस्ट कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती है, ठीक है। हिमाचल इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट है। सो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए लास्ट एम्परर कौन था नंदा डायनेस्टी का? तो वो धनानंद था और महापद्म नंद जो है नंदा डायनेस्टी का पहला एम्परर था, ठीक है। टीबिया जो बोन है वो ह्यूमन बॉडी के कहाँ पर लोकेट है? तो लेग में होती है। टीबिया, फाइब्यूला और फीमर सबसे जो लंबी बोन होती है ये सब आपकी टांगे में होती है, ठीक है। अब देखिए बीसीजी वैक्सीन हम क्यों देते हैं? किस डिजीज़ के लिए देते हैं? तो टीबी के लिए यहाँ पे हम देते हैं। अब देखिए फंगस से संबंधित ब्रांच साइंस की कौन सी है? तो माइकोलॉजी जो है वो फंगस से संबंधित ब्रांच है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित ब्रांच है साइंस की वो बायोलॉजी है। जो सेल्स से संबंधित ब्रांच है बायोलॉजी की वो साइटोलॉजी है। जो एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित ब्रांच है वो इकोलॉजी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिए पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर द्वारा पेंसिलिन की जो खोज की गई थी। लुइस पास्चर द्वारा पेस्चराइजेशन की जो खोज की गई थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के जो टीके थे वो यहाँ पे बने थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है? साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है, वहाँ की करेंसी वॉन है। येन जो है जापान की करेंसी है, ठीक है। युआन जो है वो चाइना की करेंसी है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए टेस्ला के सीईओ कौन है? एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को आप इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की? तो वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की जो कैपिटल है वो आपकी आइजोल है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला है। मणिपुर की इम्फॉल है, ठीक है। और मिजोरम की आइजोल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? तो नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ब्राज़ील की जो करेंसी है वो क्या है? तो रियाल जो है वो ब्राज़ील की करेंसी है। ब्राज़ील या रियो डी जेनेरो इसकी राजधानी है ब्राज़ील की। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखें चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? तो भजन लाल शर्मा जी जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांता दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखिए
धर्मशाला में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस ब्रिटिश अंग्रेज की समाधि है? तो लॉर्ड एल्गिन की समाधि है वहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए तैंती गल्लू कहाँ पर है? बताइए जरा इसका आंसर मेरे को जल्दी से। जो तैंती गल्लू है वो है कुल्लू में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया गया था मंडी डिस्ट्रिक्ट में? तो 1877 ईस्वी में बनाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, एक बार कंफर्म चेक कर लीजिए इसको थोड़ा सा। 1887 भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, 77 ही है वैसे तो। तिब्बतन लोग किन्नौरियों को क्या बोलते हैं? तो वो उनको खुन्नू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुन्नू बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो राजा दुर्गा सिंह है वो किस रियासत के लास्ट रूलर थे? तो बघाट रियासत के वो लास्ट रूलर थे। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखिए कौन सा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं है? तो नेपाल मेंबर है, मालदीव्स मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है। ठीक है, लेकिन चाइना जाओ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं है। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। अब देखिए किस महिला ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया? तो संतोष यादव ने 2 बार फतेह किया। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए ह्यूमन राइट्स सस्पेंड किसके किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस असेंबली इन अप्रैल 2022 में? रशिया के किए गए हैं ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था। समुद्रगुप्त का पोर्ट कोएट कौन था? समुद्रगुप्त का जो जिसका भारत का नेपोलियन कहते थे, उसका दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बाण भट्ट जो है मुझे जहाँ तक याद है वो हर्षवर्धन का था। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे दिक्कत होगी इसमें, ये फरवरी में ही किया जाता है इतना मुझे याद है। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 14 फरवरी को आपका वैलेंटाइंस डे आता है। अब देखिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कितनी ग्राम पंचायत है? तो हिमाचल प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे ज़्यादा पंचायतें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 259 पंचायतें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नगरकोट के किले की वेल्थ को किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने उसको लूटा था। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 1009 ईस्वी में 17 बार इसने आक्रमण किया पूरे भारतवर्ष में, और 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ का मंदिर जाओ लूटा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए कोपरा जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर है? वो नदौन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। ठीक है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। 2023 में नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया था? वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए सिंपल सी बात है, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किस देश को सौंपी थी? तो हंगेरी को सौंपी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस आईआईटी ने अभी ड्रोन सिस्टम जो लॉन्च किया है, डेवलप किया है? तो आईआईटी जम्मू ने डेवलप किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। गोवा को कब फुल फ्लेज स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया था? 1987 में रिकॉग्नाइज किया था उसको। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? हैग नीदरलैंड में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए चिपको मूवमेंट का संबंध कौन से साल से है? तो 1973 में हुआ था। और याद रखना है आपको कि सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित था, उत्तराखंड में हुआ था ये। कितने ओशियंस हैं आपको पता होगा? पैसिफिक ओशियन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। उसके बाद अटलांटिक, फिर आपका इंडियन ओशन, फिर आपका आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे हम 4 यहाँ पे मेंशन करेंगे। वैसे एंटार्कटिक को भी जो आप ओशन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन एंटार्कटिक ओशन को भी जो है वो ओशन यहाँ पे करार किया गया है। कारगिल वॉर कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1999 में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब आगे देखिए, जो बाटना फोक ड्रामा है वो कहाँ का है? वो आपका मंडी का है बाटना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए
एसाफोइटिडा कल्टीवेट कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो यानी कि हींग की खेती जो लाहौल स्पीति में की गई है। चरणजीत सिंह का संबंध इंडियन हॉकी टीम से था 1964 में, वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। तो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले के थे? वो तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के थे। वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, आज करवाने थे HP JBT टेट में और HP टेट शास्त्रीय में ये क्वेश्चन आपको आए हुए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं हम। कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को और फेसबुक पेज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। कल मिलता हूँ आपको 9:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।